हेलो दोस्तों, सिंपल क्लासेस में आपका स्वागत है। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी कोरोना वायरस। दुनिया भर की हेल्थ एजेंसीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज में इस कोरोना वायरस ने काफी हाहाकार मचा रखा है। काफी ज्यादा कंफ्यूजन है इस वायरस को लेके। इंटरनेट पे भी काफी ज्यादा नॉलेज अवेलेबल नहीं है, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना कुछ एक जितना भी अवेलेबल ऑथोराइज्ड रिसोर्सेज के थ्रू इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट कर सकें, उन इंफॉर्मेशन के थ्रू हम लोग आज इस वीडियो को आप तक लेके आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां समझते हैं कोरोना वायरस में व्हाट डज कोरोना स्टैंड्स फॉर। ये कोरोना क्या है? कोरोना ये एक इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये एक स्पेनिश और इटालियन वर्ड है। जब हम इस वायरस को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है। इसका अपर हाफ जब हमने देखा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो ये रिजेंबल करता है किसी महाराजा राजा महाराजाओं को जो सर के ताज होते थे, जिसको बोलते हैं हम क्राउन। तो उस क्राउन को, जो कि एक इंग्लिश का वर्ड है, जब स्पेनिश और इटालियन में बोलते हैं तो उसको कोरोना बोला जाता है। तो वहां से ये चीज डिराइव हुई, क्योंकि इसका फिजिकल अपीयरेंस कुछ इस तरीके से है कि इसके सर पे एक ताज है जब इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू के थ्रू देखा गया। तो इसी तरह वहां से इसका नाम पड़ा कोरोना वायरस, या शॉर्ट में इसको COV के नाम से भी जाना जाता है। काफी ज्यादा न्यूज़पेपर्स भी कवर कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि ये स्नेक्स भी इसका एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से ये फैल रहा है। स्नेक्स के थ्रू, बैट के अंदर ये जाता है कोरोना वायरस, बैट्स के थ्रू इंसानों के अंदर ये जाता है कोरोना वायरस। सो अभी काफी तरीके की इंफॉर्मेशन प्रिवेल कर रही है, बट कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है हमें भी किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन का। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में हम देख पा रहे हैं ये चाइना का मैप है। यहाँ पे जो फेमस वुहान डिस्ट्रिक्ट जहां से ये ओरिजिनेट हुआ, वहां पे काफी ज्यादा मीट मार्केट्स, ओपन मीट मार्केट्स हैं। आप देख सकते हैं अगर, तो ये यहाँ पे ईस्ट चाइना सी है, साउथ चाइना सी है और ये सी ऑफ जापान है। तो ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी एंड सी ऑफ जापान से रिलेटेड या बॉर्डर करते हुए जो भी कंट्रीज है, वहां पे इस कोरोना वायरस का आउटब्रेक सबसे ज्यादा है। देख सकते हैं जितना ज्यादा ये लाल होगा उतना ज्यादा डेंसिटी है लोगों की जो इस वायरस से प्रभावित हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब थोड़ा बैकग्राउंड में जाएं अगर, क्योंकि कोरोना वायरस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वायरस एंड किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स में अगर हम देखें तो ये डिजीजेस, वायरस, माइक्रोब से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो यहाँ पे जरूरी हो जाता है कि हम लोग टाइप ऑफ माइक्रोब्स भी स्टडी करें। तो कितने तरीके के माइक्रोब्स एग्जिस्ट करते हैं? बैक्टीरिया, फंगी, वायरस एंड पैरासाइट। एक और होता है प्रोटोजोआ, तो यहाँ मेंशन नहीं किया, बट फॉर योर रेफरेंस मैं बताना चाहता हूं, देयर इज वन मोर कैटेगरी ऑफ माइक्रोब, दैट इज प्रोटोजोआ। यहाँ पे वायरस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। आने वाले वीडियोस में हम लोग और भी डिजीजेस लेके आएंगे जिनका सोर्स, जिनका कारण फंजाई या बैक्टीरिया, पैरासाइट या प्रोटोजोआ से रिलेटेड होगा। तो अब क्योंकि हमारा जो कोरोना वायरस है वो एक वायरस है, तो यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है टू स्टडी व्हाट आर वायरसेस इन डिटेल। तो यहाँ पे मेडिकल टर्म्स में अगर देखा जाए तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वायरस, तो यहाँ पे लोग बोलते हैं ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर कंसिडर्ड टू बी लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम। इसका क्या मतलब है? कोई ऑर्गेनिज्म जो जिंदा भी है और जिंदा नहीं भी है एट द सेम टाइम, उनको हम वायरस बोलते हैं। अब हमें कैसे पता ये चीज जिंदा है, हमें कैसे पता ये चीज जिंदा नहीं है? कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं एग्जिस्ट करता उसके अंदर, तो वो जिंदा नहीं है, जीवित नहीं है मेडिकल टर्म्स में। बट वायरस के केस में हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर सेल्यूलर स्ट्रक्चर भी नहीं है और ये अपने आप को रेप्लिकेट भी बहुत जल्दी करता है। रेप्लिकेट बोले तो गुणा, अपने नंबर्स को बढ़ाता बहुत ज्यादा है। यही चीज हम कैंसर में देखते हैं। कैंसर में क्या होता है, जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो उनका मल्टीप्लिकेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि वो रोकना मुश्किल हो जाता है। अब बॉडी के अंदर कोई भी चीज अगर इस तरीके से बढ़ती चली जाएगी तो जाहिर सी बात है वो किसी ना किसी तरीके से बॉडी को नेगेटिव तरीके से इंपैक्ट जरूर करेगी। तो यहां भी यही होता है। अगर बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि सेलुलर स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा सा मैं चाहता हूं आप लोग जोर डालें। छोटी क्लासेस में हम लोगों ने स्टडी करा है साइंस में, प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये है सेलुलर स्ट्रक्चर। प्लांट सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, गोल्गी बॉडीज, इन सब में होती थी। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, उसके अंदर प्लांट सेल वॉल होती थी, एक में सेल वॉल नहीं होती। तो दिस इज बेसिकली अ माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर। तो ठीक है, समझ आया? माइक्रोस्कोप के दायरे में अगर हम देखेंगे तो वायरसेस कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। तो वायरसेस दोस्तों क्या हुआ, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि लिविंग और नॉन लिविंग एक साथ एग्जिस्ट करेगा। लिविंग क्यों होगा? क्योंकि उसके अंदर रेप्लिकेट करने की अपने आप को क्षमता बहुत ज्यादा है। नॉन लिविंग क्यों होगा? क्योंकि उसके अंदर सेल्यूलर स्ट्रक्चर, जो कि गोल्गी बॉडी, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल एंड न्यूक्लियस, ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हम लोग स्टडी कर रहे हैं कोरोना वायरस, तो ये पहली बार नहीं हुआ है कि कोरोना वायरस ने इस तरीके का हाहाकार मचाया है। ये काफी पुराना वायरस है। 2002-2003 में पहली बार इस तरीके का वायरस ने एक मास स्केल पे एग्जिस्ट किया था। उस टाइम पे इसको बोला जाता था सार्स।
सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये क्यों होता था? सिविट कैट करके एक प्रजाति है कैट्स की, एक जानवरों की, ये जंगली बिल्ली से रिलेटेड एक कैटेगरी है कैट्स की। वहां से ये कैटेगरी ऑफ वायरस ट्रांसमिट हुआ ह्यूमंस में थ्रू डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टच या कांटेक्ट। ठीक है, उसके बाद जो मेजर कोरोना वायरस न्यूज में आया दैट वाज इन 2012, वहां पे इस बार बोला ये सऊदी अरेबिया, सऊदी कंट्रीज में देखा गया। इसका नाम था MERS, मर्स COV इसको बोलते हैं शॉर्ट में, एंड इट्स फुल फॉर्म इज मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये कहां से आया? मिडिल ईस्ट में आप लोग देख सकते हैं, ये कैमल की एक प्रजाति है जिसका नाम है ड्रोमडरी कैमल्स। अगेन, या फिर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट of this category of dromedary camels led to this coronavirus which is known as MERS COV, Middle East Respiratory Syndrome, right दोस्तों? उसके बाद लेटेस्ट कैटेगरी, एंड अब 2019-20 में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस ने फिर से एक बार न्यूज में अपने आप को स्थापित किया है, दैट इज इन द करंट फेज, जो आजकल हम न्यूज में देख पा रहे हैं। इसका नाम है नोवल कोरोना वायरस। WHO, यूनाइटेड नेशंस की जो हेल्थ रिलेटेड बॉडी है, उसने इस स्ट्रेन को स्पेसिफिक नाम दिया गया है। याद कर लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, 2019 NCOV। ठीक है, यहाँ पे कुछ हम सिम्टम्स देखें, फीवर हो सकता है, कफ हो सकता है, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो सकती है, सोर थ्रोट हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पे जितने भी हम लोगों ने ये कोरोना वायरस की हिस्ट्री में जितने भी सार्स, मर्स या NCOV देखा, यहां पे सब जगह जो मेन बॉडी में जो प्रॉब्लम होती है वो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक जरूर करता है ना। और अगर सीवियर केसेस में ये किडनी फेलियर भी हो जाता है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। किसी भी तरीके का कोरोना वायरस होगा वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक जरूर करेगा। तो इसी तरह अब क्योंकि सर्दी का मौसम है, आप ये लाइटली लेके ना चलें, या फिर कफ या फिर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है या फिर गला खराब है, तो आप ये मत सोच के चलिए कि ये एक नॉर्मल कोल्ड हुआ है। इसको थोड़ा सीरियसली लीजिए, डॉक्टर को दिखाइए। प्रोलॉन्ग होता है, दवाई लीजिए, और अगर प्रोलॉन्ग होता है तो इस तरीके से आप लोग, मैं चाहता हूं आप लोग इसको सीरियसली लें एंड जल्दी से जल्दी अपने नियर बाय फिजिशियन। अब क्योंकि ये ग्लोबल एपिडेमिक घोषित होने वाला है बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ अफेक्टेड कंट्रीज एंड द नंबर ऑफ केसेस आर बीइंग इंक्रीजिंग डे बाय डे, WHO ने कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस निकाले हैं, ये उस पर नजर डाल लेते हैं। इसमें काफी ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और एज ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जो हमें पता होने चाहिए एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि इस तरीके की बीमारी अगर कुछ फैल रही है तो हमें अच्छे से अच्छी इंफॉर्मेशन हमें अपने पास आनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक करेक्ट इंफॉर्मेशन हम लोग शेयर करें। ठीक है, अगर डेफिनेशन देखा जाए व्हाट इज अ कोरोना वायरस, WHO बोलता है कोरोना वायरसेस are a large family of viruses that are known to cause illness ranging from the common cold to more severe diseases such as Middle East Respiratory Syndrome, जो कि हमने अभी पास स्लाइड में देखा। In short, it is known as MERS, and Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS, जो भी हमने पास स्लाइड में जरूर देखा था। Civet cat and a specific category of camel, जो रिस्पॉन्सिबल थी दोनों कैटेगरी ऑफ कोरोना वायरस के लिए। अब जैसे कि हम लोगों ने बोला, इस वाले जो 2019 एंड 20 में जो कोरोना वायरस स्प्रेड हुआ है, तो स्ट्रेन को NCOV बोला गया है। तो यहां पे N स्टैंड्स फॉर नोवल। तो यहां पे WHO ने क्लियर किया है व्हाट इज नोवल कोरोना वायरस। अ नोवल कोरोना वायरस इज अ न्यू स्ट्रेन of coronavirus that has not been previously identified in humans। तो ये यहां से ये चीज WHO स्पेसिफिकली क्लियर कर देता है कि ये ह्यूमन ओरिजिनेटेड वायरस नहीं है, ये न्यू है। ये स्ट्रेन जो है कोरोना वायरस का, ये एकदम न्यू कैटेगरी में आता है एंड प्रीवियसली कभी भी आइडेंटिफाई नहीं हुआ, पहले कभी भी आइडेंटिफाई नहीं हुआ ह्यूमंस में, इसीलिए इसको नोवल बोला गया है और उसको शॉर्ट में N डाल दिया जाता है, NCOV। नेक्स्ट क्वेश्चन जो WHO ने क्लियर करा, व्हाट आर द सिम्टम्स। अब सीधी सी जाहिर सी बात है, कोई भी बीमारी अगर लार्ज स्केल पे इस लेवल पे फैल रही है जिस लेवल पे कोरोना वायरस इंपैक्ट कर रहा है, तो उसमें सिम्टम्स जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हाट विल बी द सिम्टम्स ऑफ समवन हु इज इन्फेक्टेड विद द कोरोना वायरस। अब ये कह रहे हैं डिपेंड्स ऑन द वायरस, कौन सा वायरस है, बट कॉमन सिम्टम्स जो होंगे वो होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे कि हमने बताया कि जब भी इस तरीके का वायरस अटैक करेगा तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर जरूर अटैक करेगा।
उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम से अटैक करेगा तो डायरेक्ट रिजल्ट उसका फीवर होगा, कफ होगा, बॉडी में इन्फ्लामेशन होगा। और अगर आपके लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर ट्रैकिया, आपकी विंड पाइप इन्फेक्टेड है, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लंग्स फुल कैपेसिटी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जितनी एयर इनटेक कैपेसिटी लंग्स की है वो नहीं हो पाएगी। इसी तरह से आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फीलिंग होगी, ऐसा लगेगा कि शॉर्टनेस है, अब सांस पूरी नहीं ले पा रहे। एंड ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, सांस लेने में फर्दर प्रॉब्लम होगी। अगर ये चीज क्योर ना हो तो ये आगे चल के निमोनिया में भी कन्वर्ट हो सकता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम भी बन सकता है, जैसे कि मैंने बोला किडनी फेलियर भी हो सकता है। और अगर ट्रीट ना किया गया और अगर इसको लाइटली लिया गया तो ये फर्दर ऐसा ना हो, बट ये डेथ में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द मेजर FAQs which WHO has given on its website एंड हम लोग आप तक लेके आए हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट FAQs। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन कोरोना वायरस बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन? यहां पे पिछली स्लाइड में हमने देखा कि WHO ने बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया कि ये ह्यूमन ओरिजिनेटेड वायरस नहीं है। तो यहां पे ये लोग बोल रहे हैं कि कैन इट बी ट्रांसमिटेड, क्या पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है। अगर एक कोई इंसान, कोई पर्सन इन्फेक्टेड है तो दूसरे पर्सन से जरूर हो सकता है, प्रोवाइडेड वो क्लोज कांटेक्ट करे। आप बिना ग्लव्स के आप एक दूसरे से, आप किसी कोरोना वायरस इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग के साथ अगर आप हैंडशेक करते हैं या फिर हग करते हैं या किसी भी तरीके से क्लोज कांटेक्ट में आते हैं, देन इट इज very probable that this virus will be transmitted to the person who is not infected from the person who is infected from this virus. For example, in a household, workplace, on healthcare center, जैसे हॉस्पिटल्स है, वहां पे सारे नर्सेज एंड फिजिशियंस एंड डॉक्टर्स को बहुत ही ज्यादा इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि जब भी इस तरीके का कोई पेशेंट आता है तो दे हैव टू टेक नेसेसरी स्टेप्स। वो पूरी तरीके से ध्यान दें, हर जरूरी सामान लें, ग्लव्स पहने, हैंड वॉश करें जब भी इस तरीके का कोई भी फिजिकल कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर अ वैक्सीन फॉर दिस नोवल कोरोना वायरस? क्या कोई इंजेक्शन, क्या कोई प्रिवेंटिव मेडिसिन अवेलेबल है क्या इस कोरोना वायरस के लिए? क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी इन्होंने बताया गया इट इज नोवल इन कैटेगरी, क्योंकि ये नोवल है, डिजीज इज फेयरली न्यू, देयर इज नो वैक्सीन अंटिल वन इज डेवलप्ड। इट कैन टेक नंबर ऑफ ईयर्स, बहुत ज्यादा साल भी लग सकते हैं, रिसर्च चालू है। आई एम श्योर मेजर फार्मा कंपनीज अक्रॉस द ग्लोब अभी लगी होंगी इस तरीके के डिजीज को टैकल करने के लिए, कोई ड्रग बनाने के लिए, कोई वैक्सीन बनाने के लिए। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ WHO क्लियर करता है कोई भी अभी ड्रग अवेलेबल नहीं है। अगला क्वेश्चन, व्हाट कैन आई डू टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ? मैं अपने आप को कैसे बचाऊं? भाई इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी सीरियस बातें, इतनी डेंजरस बातें हो रही हैं तो ऑब्वियसली हमारे मन में भी ख्याल आएगा, हमारे व्यूअर्स के मन में भी ख्याल आएगा, इनफैक्ट हमारे मन में भी ख्याल आएगा कि अगर ये बीमारी इतनी सीरियस है तो मैं क्या करूं इससे बचने के लिए। तो WHO ने कुछ एक स्टैंडर्ड्स, मानक डिफाइन करे हैं, देखते हैं क्या है। स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन टू रिड्यूस एक्सपोजर टू ट्रांसमिशन ऑफ अ रेंज ऑफ इलनेस इंक्लूड मेंटेनिंग बेसिक हैंड एंड रेस्पिरेटरी हाइजीन। तो सीधी सी बात है, जब भी सिचुएशन बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है तो लेट्स गो बैक टू बेसिक्स। अपने हाथ अच्छे से धोएं। सी फूड प्रैक्टिसेस, कोई भी कच्चा फूड ना खाएं, कोई भी चिकन, मटन या फिर कोई भी नॉन वेज फूड आइटम आप लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो वो अच्छी तरीके से पका हुआ हो। अगर नहीं है तो उसको धो के, अगर कोई वेजिटेबल है तो उसको अच्छे से कुक करने से पहले अच्छे से गर्म करा जाए, जैसे पालक है या मेथी है, आप इस तरीके की कोई भी चीजें खा लिया, बिकॉज दीज आर सीजनल, तो उसको बनाने से पहले आप लोग उसे गर्म करें, एंश्योर करें सेफ फूड प्रैक्टिसेस फॉलो की गई है। एंड अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट। आज ठीक है, आज की डेट में बिकॉज ये वायरस बहुत ज्यादा फैल रहा है, आपको नहीं पता आप जिस बंदे से, किसी इंसान से मिलने वाले हैं उसको इन्फेक्टेड है कि नहीं है। तो रादर जरूरी नहीं है कि अगर कोई काम नहीं है आपके पास या फिर आप अवॉइड करें किसी भी इंसान के साथ क्लोज कांटेक्ट जब भी पॉसिबल हो। With anyone showing symptoms of respiratory illness such as coughing and sneezing, अगर कोई आसपास आपके खांस रहा है, कोई छींक मार रहा है, स्नीज कर रहा है, कफ कर रहा है, तो आप उससे सेफ डिस्टेंस बनाएं और इसको हिदायत दें कि बॉस आपके सिम्टम जरूरी नहीं है कि कॉमन कोल्ड है, आप इसको जरूर चेक कराएं आगे चल के। एंड दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ गुड सिटीजन व्हिच यू मस्ट डू, which we all must do. So coming on to the next slide, इतनी सारी बातें हमने पढ़ ली हैं। प्रिलिमिनरी सिम्टम्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट ये और सिम्टम्स हैं, रनिंग नोज, नाक बहती हुई, कफ और सोर थ्रोट, गले में दर्द, कच्चापन गले में, और कफ अगर गले में तो आई थिंक, और अगर 2 या 3 दिन से ज्यादा है, यू शुड डेफिनेटली कंसल्ट योर
योर मेडिकल प्रैक्टिशनर। हेडेक है, सरदर्द है, फीवर है जो नहीं जा रहा दवाई लेने के बाद भी। एल्डरली और यंग वंस ज्यादा प्रोन है कोरोना वायरस के। क्यों? एल्डरली, ये जब बहुत ज्यादा कोई इंसान उम्र दराज हो चुके होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं होता, ठीक है। छोटे बच्चे को भी बाहर बहुत जाते हैं, पार्क में खेलते हैं, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता, और एल्डरलीज का भी नहीं होता, तो वो इस तरीके के वायरस से फाइट करने के लिए कैपेबल नहीं होंगे, तो दे विल बी मोर प्रोन। प्रोन मतलब अगर आसपास इस तरीके के सिनेरियोज बनते हैं कि आसपास कोई इस तरीके का वायरस इन्फेक्टेड इंसान है या फिर ये वायरस है, तो ये लोग अगर होंगे तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये लोग भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अगेन, किसी का इम्यून सिस्टम अगर वीक है तो कोरोना वायरस अटैक करना, और अटैक करने के बाद प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि उस बॉडी को ओन करेगा एंड इम्पैक्ट अपना छोड़ेगा। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए ने एक बहुत ही डिटेल्ड इन्फोग्राफिक्स लॉन्च किया है। अब व्हाट इज एनडीएमए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग अगर पढ़ें तो क्या है। एनडीएमए इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। बहुत बार एग्जाम्स में चीज पूछी जाती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो ये मैं क्लियर कर दूं, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या होता है स्टैट्यूटरी बॉडी? कोई भी बॉडी किसी पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बने अगर, तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी कहलाती है। तो यहां पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए, इट इज द एपेक्स बॉडी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। यहां पे इन्होंने एक डिटेल्ड इंफोग्राफिक्स कोरोना वायरस को रिलेटेड रिलीज किया है फॉर इंफॉर्मेशन टू ऑल ऑफ अस, टू ऑल द सिविलियंस एंड ऑल द सिटीजंस ऑफ द कंट्री। यहां पे देखिए बहुत ज्यादा, ये एक नोवल वायरस है, अभी बहुत ही ज्यादा न्यू है कैटेगरी में, अभी इसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। उन्होंने बहुत डिटेल में ये चीज मेंशन करी है कि नो वैक्सीन, अभी कुछ वैक्सीन नहीं है इससे रिलेटेड। अगर सिम्टम्स देखे जाए तो कफ, जैसे हमने पास में देखा, खांसी है, फीवर है, निमोनिया में बन चुका है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, अगर सांस पूरी नहीं आ रही है, ठीक है। इन सीवियर केसेस वॉमिटिंग भी है, अगर ये सारे केसेस हैं उसके साथ वॉमिटिंग भी है और डायरिया भी बन चुका है। प्रोवाइडेड ये सारी चीजें, कफ और फीवर, स्नीज होते हुए आपको काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, साथ में डायरिया बन चुका है, देन यू आर मोस्ट प्रोबेबल required to see and visit your family doctor as soon as possible, right? एनडीएमए ने बोला है कि in advanced cases the patient can have very serious complication which can lead to death। अगर ये सारी चीजें ढंग से केयर नहीं करी गई, टेक केयर नहीं करी गई हैं, तो सीवियर निमोनिया के बाद जो नेक्स्ट पड़ाव आता है वो है डेथ। अगर ढंग से केयर नहीं करी गई तो आई एम सॉरी टू से, मैं नहीं चाहता कोई भी इस तरीके से इस पाथ पे जाए, बट as per the guidelines issued by National Disaster Management Authority, ये चीज आने से पहले हमें काफी ज्यादा केयर करनी पड़ेगी, ठीक। यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस भी उन्होंने बताए जो कि हमने पहले भी कवर करे थे। डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन अवॉइड करें, मास्क पहने, हाथ में ग्लव्स पहने, और टाइम टू टाइम बहुत अच्छे साबुन या फिर सैनिटरी सोप से आप अपने हाथ हैंड वॉश करें, फेस वॉश करें। कभी भी ड्रॉपलेट, कभी कोई बंदा छींकता है तो हम देखा है कि ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं, उस ड्रॉपलेट से बिल्कुल अवॉइड करें, डायरेक्ट कांटेक्ट अवॉइड करें। कांटेक्ट विद पेशेंट्स स्टूल देन डायरेक्टली टचिंग टू नोज, माउथ और आईज, ये सारी इन्फेक्टेड चीजें हमें फॉलो करनी है। ये सारे पर्सन जो भी इन्फेक्टेड है उससे हमें बिल्कुल डिस्टेंस बना के चलना है, ठीक है। ये आप, मैं इसको पॉज करके आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड। जब इस तरीके की कोई चीज कंट्री पर हिट करती है तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हमारी बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है। इन्होंने एक अपने ट्विटर हैंडल के थ्रू एक ट्वीट किया है जिसमें इन्होंने एक 24/7 हेल्पलाइन नंबर रिलीज करा है। कोई भी किसी भी तरीके के सिम्टम, जैसे हमने पास में डिस्कस करे, ये भी सिम्टम शो करता है अपने आसपास या अपने अंदर, और इसके रिगार्डिंग मोर इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो 24/7 हेल्पलाइन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को कॉन्टेक्ट करें और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग लें। इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक अपील भी जारी करी है कि 1 जनवरी 2020 से कोई भी अगर चाइना होके आया है ट्रैवलर, कोई भी सिटीजन इंडिया में, तो वो और इस तरीके के सिम्टम्स शो कर रहा है, जैसे उसको फीवर है, खांसी है, रेस्पिरेटरी है और उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है चाइना से आने के बाद, तो वो सेल्फ रिपोर्ट करे इस कॉल सेंटर पे कॉल करके, ठीक है। तो आप भी नोटिस करिए आसपास कोई इस तरीके का है जिसमें इस तरीके के फीचर्स, इस तरीके के सिम्टम शो हो रहे हैं, इररिस्पेक्टिव वो चाइना से आया है या नहीं, आप प्लीज उसको जरूर हिदायत जरूर दें और उसको ये बताएं कि जस्ट गो एंड विजिट योर फैमिली डॉक्टर। नेक्स्ट स्लाइड। जब भी कुछ इस तरीके का ग्लोबल आउटब्रेक होता है, कुछ एक मजाकिया चीजें भी पैदा हो जाती हैं, क्योंकि इस वायरस का नाम है कोरोना, और कोरोना एक बहुत फेमस बियर भी है
जैसे कि मोस्ट ऑफ अस जानते होंगे, तो बहुत जगह ये चीज फैल रही है कि ये कोरोना बियर पीने से ये वायरस फैल रहा है। और ये बहुत ज्यादा, ये यूएस टुडे ने भी ये रिलीज करा है कि कोरोना वायरस हैज नथिंग टू डू विद कोरोना बियर, बट सम पीपल सीम टू थिंक सो। बहुत लोग हैं जो सोचते हैं कि कोरोना बियर पीने से कोरोना वायरस हो रहा है। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। बियर इज एब्सोल्युटली सेफ। मैं कोई बियर प्रमोट नहीं कर रहा, मैं बस बता रहा हूँ। ठीक है, सीबीएस न्यूज ने भी ये चीज रिलीज करी है। गूगल न्यूज पे भी आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे लोगों के अंदर ये डाउट है कि क्या ये कोरोना वायरस इस बियर से रिलेटेड है, बट नहीं। ठीक है, जस्ट फॉर फन से काफी ज्यादा सीरियस बातें हो गई थी, मैं सोचा कुछ एक बीच में फन फैक्ट डालना चाहिए। ठीक है, आइए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आ दोस्तों, जब हम ये पीपीटी बना रहे थे उसी टाइम पे भारत का पहला कोरोना वायरस इन्फेक्टेड केस सामने आ चुका है, दैट इज इन केरला। केरला में पहला केस कोरोना वायरस का आ चुका है। अब हमें और भी ज्यादा कंसर्न हो जाना चाहिए। हमें अपने बच्चे, हमें हमारे दादा दादी, हमारे फादर, हमारे किड्स, इन सब का काफी ध्यान रखना चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग ये सारी ऑथोराइज गवर्नमेंट बॉडीज के थ्रू प्राप्त कर रहे हैं, हमें आसपास फैलानी चाहिए। जरूरी नहीं हमें वीडियो शेयर करें, हम इस वीडियो के माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं उस इंफॉर्मेशन को हम आगे पहुंचाएं एंड कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा नंबर ना अचीव हो सके। ठीक है, कोरोना वायरस के बारे में हम लोगों ने काफी चीज जानी। अब इस वीडियो को समाप्त करने से पहले, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, यहाँ एक एमसीक्यू हम लोग स्टडी करते हैं। Which of the following points are correct about coronavirus? MERS, Middle East Respiratory Syndrome, COV, has originated from civet cat. पहला statement. Second statement, Ministry of Health, Government of India has launched a 24/7 helpline for spreading awareness about coronavirus. क्या ये सही है, गलत है? Third statement, India is free from the virus and no case has been reported till now. Last option, WHO has given this strain its unique name, that is 2019 NCOV. तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखते हैं मर्स COV सिविट कैट से नहीं था। मर्स COV था स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ कैमल से। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। फर्स्ट गलत है तो ए गलत है, तो 4 ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन या तो बी है या तो सी है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम लोग देखा कि अभी इंडिया में ऑलरेडी एक केस आ चुका है, दैट इज इन केरला। तो ये थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाता है। थर्ड ऑप्शन गलत है तो ये भी गलत है। तो अगर हम बाकी स्टेट नहीं भी जानते होंगे तभी भी हमारा ऑटोमेटिकली द आंसर विल बी बी। फिर भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे WHO ने स्पेसिफिक स्ट्रेन जो कोरोना वायरस का अभी 2009 में हाहाकार मचा रहा है, उसका नाम WHO ने दिया है 2019 NCOV, which is correct। तो यहाँ पे सही जवाब है बी, 2 and 4। तो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें। क्या है, सब्सक्राइबर्स के नंबर अगर बढ़ते हैं तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है हर वीडियो के साथ। एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि एक जो ये ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है इसका फायदा सबको हो। एंड अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं, आइडियाज हैं और टॉपिक्स हैं जिन पे आप चाहते हैं हम और वीडियोस बनाएं, प्लीज कमेंट, वील ट्राई टू कवर देम एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में।